हाय गाइस, सो वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ सैमी ग्राम सब्सक्राइबर्स के सक्सेस स्टोरीज़। अगर आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1 टू पार्ट 7 को नहीं देखा है तो ये वीडियो बंद करो एंड सबसे पहले वो देख लो, फिर इस वीडियो पर आना, बिकॉज उसमें मैंने कुछ सैमी ग्राम्स के पॉपुलर टेक्निक्स के बारे में कहा है, मोस्टली एफर्मिंग के बारे में। सो एनीवेज, इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी एक्चुअली मेरी सक्सेस स्टोरीज़। मैं भी सैमी ग्राम की ही सब्सक्राइबर हूँ। मैं कुछ महीनों से फॉलो कर रही हूँ सैमी ग्राम के चैनल को, एंड मैं एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सैमी ग्राम के चैनल को ही देखती हूँ। सिर्फ वही एक लॉ ऑफ असम्पशन चैनल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी है। एंड एक्चुअली डॉक्टर जो डिस्पेंसा को भी मैं देखती हूँ बीच बीच में, उनका बुक भी पढ़ रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, बट ज़्यादातर मैं सैमी ग्राम को ही देखती हूँ, सुनती हूँ। ओके, सो चलो अभी फाइनली स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने बताया क्या, आई डोंट थिंक सो मैंने इंक्लूड किया। सो मैं आज जो भी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो सारी ही मैंने एक महीने में मैनिफेस्ट किया है। बेसिकली जून 2024 यानी जून 2024 से लेकर जून 2024 से लेकर अभी जुलाई 2024 तक के सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पर है। एंड एक्चुअली सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में बोलती हूँ, रोबोटिक एफर्मिंग के बारे में, जो मैंने यूज़ किया है बहुत इस महीने में। क्योंकि रोबोटिक एफर्मिंग क्या होता है, मुझे इसके बारे में भी सैमी ग्राम के चैनल से ही पता चला है। सो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज़ इट। इट इज़ बेसिकली कि आपको बस एक दो एफर्मेशन लेना है अपनी डिज़ायर से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे जॉब मिल चुकी है, या ऐसा कुछ और उसको बार 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 दोहराना है आपको, राइट। और पहले मुझे लगता था लास्ट ईयर तक मेरी यही सोच थी कि नहीं, बहुत खुश होकर खुद को हाई वाइब्रेशन में रख के एफर्मेशन देना चाहिए ऐसे वैसे। बट एक्चुअली सैमी ग्राम से सीख कर और इसको खुद एक्सपेरिमेंट करके अपने लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि आपको हाई वाइब्रेशन में होने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है अगर आप हैप्पी होकर एफर्मेशन दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग गुस्से में हैं, या बहुत मतलब खुश हो ही नहीं पाते हैं, खुद को हाई वाइब्रेशन पे नहीं ला पाते हैं, तो उसमें बहुत एनर्जी भी लगता है कि खुद को खुश करो पहले, एंड मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने खुद अपने ऊपर बहुत बार ये किया है, खुद को मतलब मैं गाने वाने सुनती थी, म्यूज़िक एंड स्टफ, जिससे मुझे खुशी होती थी, एंड देन आई यूज़ टू एफर्म। लेकिन उसमें टाइम भी लगता है कि नहीं, पहले मुझे हैप्पी होना होगा, उसके बाद मैं अपने एफर्मेशंस दे पाऊँगी। बट मुझे यही अच्छा लगा बहुत सैमी ग्राम के चैनल को देखकर कि यू डोंट हैव टू बी हैप्पी, ठीक है। मतलब हैप्पी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हो, गुस्से में हो, रो रहे हो, इवन ध्यान दो अगर आप रो भी रहे हो, उस वक्त से ही आप एफर्मेशन को देना स्टार्ट कर सकते हो। बस समझ लो कि आप रो रहे हो एंड आप बहुत परेशान हो, बट जस्ट कीप रिपीटिंग द एफर्मेशन, नहीं मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, या मेरी जॉब मिल चुकी है, मुझे जॉब मिल चुकी है, जस्ट कंटिन्यूसली एफर्मेशन को देना, ठीक है। या फिर मेरे एसपी ने मुझे वो मुझसे बात कर रहा है, उसने मुझे अनब्लॉक किया, ऐसे वैसे, जस्ट किसी एफर्मेशन को लेकर उसको बार 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 रिपीट करना, उसको कहते हैं रोबोटिक एफर्मिंग। एंड मैं एक्चुअली मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, एक काउंटर ऐप जो मैंने शेयर किया इस चैनल पर, जहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं 10,000 बार तक का टारगेट रखूं एंड करूं। बट रोबोटिक एफर्मिंग वो नहीं है। रोबोटिक एफर्मिंग में वो कंपलसरी नहीं है। रोबोटिकली एफर्म करना मतलब जैसे जैसे नाम में है कि आपका मूड जैसा भी हो वैसे ही अफर्म करो। एंड जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिले, ठीक है, जैसे आप काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एफर्म करो रोबोटिकली। सो इट्स नहीं, मुझे जॉब मिल चुकी है, मुझे जॉब मिल चुकी है, मुझे जॉब मिल चुकी है, या मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरी लाइफ में ये है वो है, जस्ट एंड सैमी ग्राम कहती है कि अगर आपके मन में, क्योंकि कुछ लोगों ने ना सैमी को पूछा है कि मेरा ना इतना मन नहीं करता एफर्मेशंस देने का एंड ऑल दैट, और तो फिर सैमी का एक रिप्लाई था कि बहुत बार सैमी ने कहा कि अगर आपको मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ को लेकर एफर्मेशन देने में, इट मीन्स कि आपको यू डोंट हैव द डिज़ायर इन यू, कि मतलब आपके लिए वो विश
ठीक है, हो ना हो, उतना आपके मन में वो इच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है कि नहीं मुझे इसको मैनिफेस्ट करना ही है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है तो आप कैसे भी करके वो टाइम फाइंड करोगे, वो एफर्म करने में, वो मैनिफेस्ट करने में। आप आलसीपन नहीं लेकर आओगे उस चीज़ में, ये सैमी का कहना है ना, आई काइंड ऑफ अग्री विथ इट टू। बट एनीवेज, सो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज, आपका मूड जैसा भी हो, आपको बस बार बार इस एफर्मेशन को दोहराना है। अगर आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, यू कैन अफर्म आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बार बार इसको दोहरा के अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, उस एफर्मेशन से फेमिलियराइज हो रहे हो। सो कुछ लोग एज आई सेड 10,000 तक का टारगेट रखते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। सैमी ने भी वो बोला है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब 10,000, जैसे मैंने कहा, आई थिंक डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने भी कहा कि जब आप 10,000 बार कुछ कहते हो, देन आपके न्यूरल पाथवेज फॉर्म होता है। बट उससे पहले भी वो रेजिस्टेंस लेवल पे भी डिपेंड होता है कि आपको कोई विश अगर कुछ ज़्यादा ही इम्पॉसिबल लगती है तो उसके लिए तो शायद 10,000 से भी ज़्यादा आपको कहना पड़े। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर रेजिस्टेंस। लेकिन जस्ट रोबोटिकली अफर्म, सैमी इनग्राम कहती है नंबर पे फोकस मत करो, 10,000 बार बोलो ना बोलो। सो बेसिकली वो काउंटर ऐप जो मैंने डाउनलोड किया वो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या है कि मैं फ़ोन के पास नहीं होती हूँ, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता। सो मैं फिर भी अफर्म करती हूँ और वो काउंटर ऐप में मैं नहीं एंटर कर पाती हूँ कि हाँ मैंने कितने बार किया। सो इट डजेंट मैटर, ऑब्सेस मत हो कि नहीं मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे कितनी बार अफर्म किया, तो मैं अभी अफर्म नहीं करूँगी, जब मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होगा मैं तभी अफर्म करूँगी। ऐसा नहीं करना है, जस्ट कीप अफर्मिंग जब भी आपके पास टाइम हो। ठीक है, 5 मिनट का हो गया। इसलिए मैं ना इसी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ के साथ साथ दूसरे लोगों के भी सक्सेस स्टोरीज़ रोबोटिक अफर्मेशन को लेकर सैमी ने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया। मैं वही सक्सेस स्टोरीज़ कुछ ट्रांसलेट करना चाहती थी, लेकिन मेरी ही सक्सेस स्टोरीज़ आई थिंक बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई थिंक मैं सिर्फ अपनी ही सक्सेस स्टोरी को इस वीडियो में शेयर करूँगी। एनीवे, सो आपको समझ में आ गया राइट? आई थिंक मैंने ये पहले वीडियोस में भी बोला है रोबोटिक अफर्मिंग के बारे में, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर। सो एनीवे, सक्सेस स्टोरी नंबर 1 मेरी, मैंने विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर जॉब मैनिफेस्ट किया। सो मेरा इंटेंशन बस इतना ही था कि कुछ भी हो जाए, मुझे जुलाई तक एक अलग जगह पर जॉब चाहिए ही चाहिए। शॉर्ट टर्म हो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे बस ये चेंज चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए ही चाहिए। सो मैंने लिटरली बस अफर्म किया रोबोटिकली कि मुझे जॉब मिल चुकी है बाय जुलाई 2024। ऐसे मैंने अप्लाई भी किया था कुछ जगहों में, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर जब मैं नेगेटिव हो रही थी, मैंने बस इतना ही कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं से मुझे जॉब ऑफ़र मेरे पास खुद चल कर आएगा। आई डोंट केयर कैसे, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट बस इतनी थी कि जॉब मतलब एक तो जुलाई तक मुझे मिलनी चाहिए, जुलाई 2024 तक, एंड दूसरी कि ये काम ना इतना मुश्किल ना हो, मतलब मैं जो भी जॉब करूँ वो आसान हो जाए फर्स्ट डे से, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे और भी काम है मेन वाले, एंड मैं इस जॉब को थोड़ी टाइम तक करना चाहती थी। लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, ये जॉब जो अभी मैं कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मुझे पहले से एक्सपीरियंस लेना ही था इस जॉब से, लेकिन अब मेरी उतनी इच्छा नहीं रही। बट दिस इज़ परफेक्ट एक्चुअली, जैसे मैंने अभी लास्ट मंथ चाहा, ये काफ़ी ही इजी जॉब है एंड एवरीथिंग, एंड मुझे पैसा भी काफ़ी मिल रहा है फॉर एन इजी जॉब, बहुत पैसा मिल रहा है एक आसान जॉब के लिए। सो मैं खुश हूँ। बट एंड लिटरली वही हुआ, ठीक है, मेरी जो इंटेंशन थी, मैंने जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी थोड़ा, और मैंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए, मतलब जॉब खुद मेरे पास चल कर आएगा, मुझे खुद जॉब ऑफर मिलेगा, एंड वही हुआ। मुझे सामने से कॉल आया कि हे अंतरा, आई यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, वी हैव अ पोजीशन ओपन फॉर यू, वगैरह वगैरह, ऐसे वैसे, राइट? एंड मैंने ऑफकोर्स हाँ बोला जॉब डिस्क्रिप्शन को सुनकर। कोई इंटरव्यू कुछ नहीं देना पड़ा मुझे, एंड जितना मुझे पे चाहिए था उतना मिल भी रहा है। मतलब उन्होंने कुछ थोड़ा सा कम कहा था आई थिंक शुरू में, एंड देन आई एक्सप्लेन देम कि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, एंड देन दे हैव अग्रीड, मतलब उन्होंने कोई मना वना किया नहीं। एंड मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर थोड़ा कम में भी मुझे मतलब वो जितना ऑफ़र कर रहे थे मैं उसमें भी करने के लिए तैयार ही थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, मतलब यू नो मेरे पास और भी काम है एंड ऑल दैट। सो मैंने सोचा कि नहीं, मतलब जितना मैंने सोचा था मुझे उतना ही चाहिए, सो मैं क्यों और उनको भी वैसे प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी अफोर्ड कर ही पा रहे थे। सो आई वाज लाइक ओके, दोनों ही केसेस में विन विन सिचुएशन था कि उनको भी प्रॉब्लम नहीं था एंड मुझे भी नहीं है। सो येस, आई एम क्वाइट हैप्पी। तो मैंने एक और चीज़ किया एक्चुअली इसको मैनिफेस्ट करने में, वो मैं अभी आपको अपनी दूसरी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, तब बताऊंगी कि वो क्या था। एंड बट मोस्टली मैंने रोबोटिकली अफर्म ही किया है, एंड जब नेगेटिव हुई मैंने ऑनेस्टली सिर्फ यही इंटेंशन या अफर्मेशन दिया कि नहीं, जो कुछ भी होगा, जॉब का ऑफर सामने से आएगा मेरे पास, वो भी जल्दी, दैट्स इट। एंड अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि अंतरा क्यों, मतलब तुमने सीधा मतलब ड्रीम जॉब ही क्यों नहीं मैनिफेस्ट करा एंड स्टफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, अभी तक मुझे नहीं पता। आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। मतलब वो कहते हैं ना लाइफ पर्पस वगैरह, मुझे नहीं पता अभी तक मेरी लाइफ पर्पस में बार बार चेंज होती, लाइक मैं रोज़ ग्रो हो रही हूँ, रोज़ कुछ नया सीख रही हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना वो चेंज होता जाता है। सो मेरे लिए वो लाइफ पर्पस वो सब मुझे नहीं पता, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, एज लॉन्ग एज मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो या मतलब मैं रोज़ सीख रही हूँ, रोज़ ग्रो हो रही हूँ, एंड मुझे मतलब रोज़ मेरी लाइफ बेटर हो रही है पहले से। सो दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी अभी के लिए। सो हाँ, जो अब दूसरी सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, सेकेंड एंड थर्ड सक्सेस स्टोरी जो होगी वो मैंने किसी और के लिए मैनिफेस्ट किया है, एंड वो सेकेंड वाली जो है सक्सेस स्टोरी, ये हेल्थ रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरी लाइफ में, आई मीन देयर इज़ दिस क्लोज पर्सन इन माई लाइफ जिसकी हेल्थ बिगड़ गई थी लास्ट मंथ। एक्चुअली आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत हो गई थी, बहुत ही सीरियस थी। लाइक उसका जो हीमोग्लोबिन, नहीं, मुझे ना ऐसे अभी रिवीजन, जब से मुझे रिवीजन टेक्निक के बारे में पता चला ना, मुझे कुछ नेगेटिव बोलने का वैसे थोड़ा वो होता है, लेकिन अब मैं बताऊंगी कैसे, शेयर कैसे करूंगी अगर मैं पुरानी स्टोरी ना बताऊँ, राइट। सो एक्चुअली लेट्स हैव दिस असम्पशन कि नहीं चलेगा, पुरानी स्टोरी बताकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो हाँ, देर इज़ दिस क्लोज पर्सन इन माई लाइफ जिसकी हेल्थ बिगड़ गई थी लास्ट मंथ। सो काफ़ी सीरियस हाल हुई एंड ऑल दैट। लाइक उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो 6 हो गया था, एंड नॉर्मल था 12। उसके डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन था 12, लेकिन उसका 6 हो गया था। और भी कुछ इश्यूज थी आई थिंक। सो डॉक्टर्स ने उसको बोला कि टेस्ट वगैरह करना मतलब करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो सारे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाइक पेनफुल होता है, सो उसने पोस्टपोन कर दिया। उसने डॉक्टर को बोला नहीं मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में। लेकिन फिर डॉक्टर ने सिर्फ उसको 1 मंथ का टाइम दिया, एंड बोला कि अगर 1 महीने में उसका जो ब्लड लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल है, अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर मतलब कुछ भी हो जाए, टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। सो वो ऐसे जब ये सब सुना उसने डॉक्टर को, उसने मतलब फिर घर पे जब रिलीज़ हुआ, जब घर आया तो उसने मतलब अपने डाइट को लेकर सीरियस हुआ। फॉर एग्जांपल ब्लड बढ़ाने वाला खाना खाने लगा, हेल्थ कॉन्शियस हुआ। लेकिन माइंड में फिर भी वही बातें थी, जब भी कॉल पे हम बातें करते थे कि अगर ब्लड नहीं बढ़ी तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। एंड गाइस, मेरे ना मन में ऐसे अजम्पशन भी थी पहले से कि जब कोई इंसान हमारा इतना करीबी होता है ना, फैमिली हो या कोई भी जिससे हम प्यार वगैरह करते, देन या दोस्त हो, जो भी हो करीबी, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर हेल्थ, क्योंकि वो टेंशन होने लगती है ना, मतलब दिन रात। औरों के लिए जिसको हम उतना नहीं जानते, तो उस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करना थोड़ा और आसान हो जाता है। बट वो मेरी अजम्पशन थी जो मुझे पहले चेंज करना पड़ा कि नो, यू कैन मैनिफेस्ट फॉर दिस पर्सन टू। क्या हुआ, क्लोज हुआ तो डजेंट मैटर, मतलब चिंता होती है, but I mean I also know the power of my subconscious mind, right? So this is the perfect time
टू प्रूव इट। मतलब जब लाइफ में ऐसे मुश्किलें आती है देन अगर डर के, मतलब यही तो वक्त होता है राइट, अपने सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन में, इसको अप्लाई करना, यही वक्त होता है। सो मैंने खुद को वही मेरी अजम्पशन बदलने की और ये जिसकी सक्सेस स्टोरी है, आई मीन टेक्निकली मेरी भी उसकी भी, हाँ दोनों की, बट हाँ तो वो पर्सन मतलब नेगेटिव इंसान नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक ही है। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आए लाइफ में तो कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड करना, हार ना मानना, तो वैसे टाइप का पर्सन। लेकिन काफ़ी लॉजिकल भी है कि हाँ अगर डॉक्टर ने ये बोला तो यही होगा, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं मन में होप भी है इस इंसान के। लेकिन कुछ सालों पहले तक कट्टर लाइक एंटी एलओए पर्सन था, मतलब एलओए को हेट करने वाला, मतलब एंड ऑल दैट। बट ऑफकोर्स अभी मुझसे एग्री करता है एंड ऑफकोर्स वो चेंज भी मैंने ही मैनिफेस्ट किया है। बट वो सक्सेस स्टोरी अभी के लिए नहीं है, बाद में के लिए है। एनीवेज वापस इस टॉपिक पर आते हैं कि मैंने क्या किया हेल्थ रिलेटेड, मतलब सो एनीवेज तो उसका हीमोग्लोबिन जो था वो 6 था राइट, एंड उसके डॉक्टर ने बोला नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 12 है। आई मीन वो डिपेंड भी करता है आई थिंक पर्सन टू पर्सन, लेकिन क्योंकि कई मैंने पढ़ा कि 12 है, कहीं मैंने पढ़ा 13 है, 13.5 वगैरह वगैरह। सो मैंने सेफ साइड रखा, ठीक है। मैं जब मैनिफेस्ट करी थी मैंने 12 मैनिफेस्ट नहीं किया हीमोग्लोबिन लेवल, मैंने मैनिफेस्ट किया कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम से कम 13.5 होना चाहिए, कम से कम 13.5। ओके सो हाँ तो बेसिकली मैंने क्या अफर्म किया इस साथ, इसका हीमोग्लोबिन लेवल एटलीस्ट 13.5 है और ये अब पूरी तरीके से हेल्दी है। ये था मेरा एफर्मेशन, मैंने इंग्लिश में दिया था, बट लैंग्वेज डजंट मैटर, आपको जो लैंग्वेज समझ में आता है उसी लैंग्वेज में एफर्मेशन बनाओ। सो या मेरा एफर्मेशन ऐसा ही था कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल एटलीस्ट 13.5 है और ये अब पूरी तरीके से हेल्दी है। ओके एंड गाइज गेस व्हाट, कुछ दिनों पहले इसी इंसान का रिपोर्ट्स आए, एंड क्योंकि उसने ब्लड टेस्ट करवाया रिपोर्ट्स आए, एंड गेस व्हाट, उसका हीमोग्लोबिन लेवल निकला 13.9। एंड वो देखकर आई वाज शॉक्ड, आई वाज हैप्पी ऑफ कोर्स एंड आई वाज शॉक्ड ऑफ कोर्स। मतलब यस, एंड जब उसने मुझे बताया आई वाज जस्ट लाइक हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो यस गाइज, आप किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सी लास्ट ईयर तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद नहीं, कि किसी और के लिए हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस इंसान की सोच नेगेटिव हो तो हम कैसे मैनिफेस्ट करें। आई मीन वो भी कुछ हद तक सही लगती है मुझे अभी तक, बट मैं सैम इंग्रैम का वो कॉन्सेप्ट जो है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट को टेस्ट कर रही हूँ, एंड इस सक्सेस स्टोरी के थ्रू भी आई थिंक मैंने वही किया कि ये पर्सन उतना भी नेगेटिव नहीं था, बट ही वॉज क्वाइट लॉजिकल कि नहीं डॉक्टर ने ये बोला है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके मन में वैसा भी था कि नहीं मैं आई बी ओके, आई बी फाइन, बस मुझे अपना ब्लड बढ़ाना है। लेकिन दूसरे ही जब वो टॉपिक आता था देन नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसे वैसे, हाउ एम आई सपोज टू डू थिंग्स वगैरह वगैरह, व्हाट आई मीन। तो जो कि मैं समझ सकती हूँ, खासकर जो एलओए को उतना मानता नहीं था, अभी है बट नॉट उतना भी, बट व्हाट आई मीन राइट। क्योंकि दिस पर्सन वांटेड कि मैं लॉजिकली समझाऊँ, सो व्हेन आई एक्सप्लेन कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना एंड ऑल ऑफ दिस, एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा का काम दिखाया मैंने, एंड देन सैमी ग्राम के कुछ वीडियोज़, देन दिस पर्सन गॉट अ लिटिल कन्विंस्ड एंड ऑल दैट। सो या, एंड उसके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो पास्ट लाइक उस पर्सन के पास से कनेक्ट किया एंड ऑल ऑफ दैट एनीवेज। सो हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, सो एनीवेज कमिंग बैक कि मैं सैमी ग्राम के इस टॉपिक को लाइक आप भी मांग रहे थे वीडियो एवरीवन इज यू पुश्ड आउट वाला, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जब सुना था वो सैमी के चैनल पे, आई वाज लाइक पता नहीं कि मुझे विश्वास है कि नहीं इस पर। आई मीन आई एम श्योर लाइक इट्स राइट नाउ बिकॉज मैंने ये किया है, लाइक ये एक मैनिफेस्टेशन ही थी मेरी। बट मेरे मन में वो डाउट्स भी थे, एंड इस बार मैंने खुद को फोर्स नहीं किया किसी को बिलीव करने में कि नहीं इस इंसान ने बोला है तो मैं बिलीव करूँगी। यूजुअली मैं नहीं करती हूँ, बट अ पार्ट ऑफ मी सेज, आई मीन बिलीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट एक्ट्स लाइक अ प्लेसिबो टू, बट
आई कुडंट कनेक्ट कि कैसे, बट जब मैंने खुद के लाइफ में चेक किया, मतलब खुद किसी इंसान को लेकर, अगर आप भी टेस्ट करो इस चीज़ को, मतलब समझ लो कि आपको अगर लगे कि नहीं ये इंसान मुझे हेट करता है, ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है, ये इंसान ऐसा सोचता है, ज़रा अपनी सोच को बदल के देखो उस इंसान को लेकर एंड सी कि उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। खुद टेस्ट करके देख लो। मैं बिलीव नहीं करती हूँ लोगों को आइडियलाइज़ करने में, कभी कभार हो जाता है, बट जब जैसे कि मुझे सैम इंग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है अभी, सो मैं बहुत तारीफ़ वगैरह करती हूँ सैम इंग्राम की, लेकिन कुछ चीज़ें होगी ही ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी परवरिश अलग है थोड़ी एंड ऑल, सम छोटी मोटी चीज़ें, इट्स नॉट इवन अ बिग डील, जो मुझे अलग लगती है, एंड दैट्स फाइन, दैट्स टोटली ओके, डिफरेंस इन ओपिनियन अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, इट्स फाइन। सो आई प्रेफर टू टेस्ट इट। सो एनीवेज, टॉपिक ये भी नहीं है, बट आप में से अगर कुछ लोग मांग रहे थे ये वीडियो इस टॉपिक पर, आई वुड रादर टेस्ट इट अ लिटिल बिट, सी दैट अगर मुझे सच में, क्योंकि मैं वही उन्हीं टॉपिक्स पे अभी वीडियो बनाना प्रेफर करती हूँ, इवन पहले भी, विच आई हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड, ताकि मैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूँ, चाहे वो छोटी मोटी सक्सेस हो या बहुत बड़ी सक्सेस हो, इट्स अ सक्सेस फॉर मी। सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक इज़, येस यू कैन मैनिफेस्ट फॉर समबडी एल्स, आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो सक्सेस हो, हेल्थ हो, या जो भी हो। ऑफ कोर्स वो डिज़ायर भी होनी चाहिए कि हाँ मैं इस इंसान के लिए मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, या जो भी है, हम इंसान हैं राइट, हमारे पास वो मोटिवेशन, वो डिज़ायर भी आनी चाहिए मन से। अब या अब हम करोड़ों लोगों के लिए ब्लैंकेट एफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं जिसको भी जानती हूँ सब हेल्दी है, एंड वैसे वैसे चीज़ें, लाइक वी कैन स्टार्ट समवेयर राइट। लेकिन मैंने ना एक इसी रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी, एक नहीं कई सक्सेस स्टोरीज देखी, आई थिंक सैम इंग्राम के चैनल पर एंड कई और भी, कि जो बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी थी, और ये सक्सेस स्टोरीज सुनकर मैं भी इंस्पायर हो चुकी हूँ। मतलब मैं पहले भी करती थी ऐसे प्रेयर के रूप में, कि बट अभी मैं कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने लगी हूँ इस चीज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल, ये एक सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर एक लड़की ने बोला था, आई थिंक, कि कोई बच्चा किडनैप हो गया था, एंड उसके सोशल मीडिया पर वो एक पोस्ट आया था कि ये बच्चा किडनैप हो गया है, सो अगर किसी को ये बच्चा मिला तो हमें ज़रूर बताना, इस नंबर पे कॉल करना वगैरह राइट। सो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने जस्ट अफर्म किया उस बच्चे के लिए कि नहीं, ये बच्चा मिल गया है एंड ये बच्चा सेफ है, ओके। एंड आई थिंक विद इन 2 days, 2 दिनों में किसी ने पोस्ट करके वही शेयर किया कि ये बच्चा मिल चुका है एंड दिस चाइल्ड इज़ सेफ, दिस बेबी इज़ सेफ। एंड ऐसे मैंने सिमिलर 2-3 सक्सेस स्टोरी सुनी, सो इट मीन्स लोग ये करते हैं, एंड दैट्स सो ब्यूटिफुल, दैट्स सो हार्ट टचिंग। एंड सो येस, अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो भी आप उस इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो अब मैं इस बात पर आती हूँ कि मैंने अपनी पहली और दूसरी ये जो सक्सेस है को उसको कैसे मैनिफेस्ट किया। मैंने रोबोटिक एफर्मेशन के साथ साथ, मतलब रोबोटिकली एफर्म करने के साथ साथ, मैंने एक्चुअली कुछ एफर्मेशंस को रिकॉर्ड भी किया, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। मैंने अपने एफर्मेशंस को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ किया। टेक्स्ट टू स्पीच या कुछ AI ऐप्स भी होते हैं ऑनलाइन, बट मेरा उतना मन नहीं किया। बट मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी इस बार कि कोई और मुझे कहे ये सब। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बहुत मन कर रहा था, पता नहीं क्यों, कि मैं यू आर एफर्मेशन सुनूं। जैसे यू आर हेल्दी, यू आर ब्यूटीफुल, वैसे यू आर, मतलब आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल ना बोलकर मैं सुनना चाहती थी किसी और से। और मैं मतलब वो करती भी हूँ इमेजिनेशन में, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया यू आर एफर्मेशंस। मैंने बस इमेजिन किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस अंतरा, ऐसा वैसा जो मैं चाहती हूँ मेरे करीबी लोग मुझे बोले, कॉन्ग्रेचुलेट करे, यू नो व्हाट आई मीन। सो बट इस बार मेरा मन क्या था कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ राइट। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने रिकॉर्ड किया ऐसा कुछ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस अंतरा ऑन गेटिंग अ न्यू जॉब इन जुलाई 2024, कॉन्ग्रेचुलेशंस अंतरा योर सैलरी इज़ इतना, कॉन्ग्रेचुलेशंस अंतरा दिस पर्सनस हीमोग्लोबिन लेवल इज़ 13.5 वगैरह वगैरह राइट। एंड मेरे दूसरे विश भी थे उसी ऑडियो में, काफ़ी सारे विशेस थे उस ऑडियो में। सो इस रिकॉर्डिंग को मैंने रोज़ रात को प्ले किया, 1 महीना तो डेफिनेटली मैंने प्ले किया था कंसिस्टेंटली रोज़ रोज़, और मैं सो गई थी। मतलब
प्ले करके मैं सो गई थी। एंड मुझे ना पसंद नहीं है कि कोई और मेरे एफर्मेशन सुने, खासकर अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो उनमें। सो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया जिसका नाम है कोजी टाइमर। एंड इस ऐप से ना क्या होता है कि मेरे फ़ोन में जो भी हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जितना मैंने टाइमर लगाया उतने घंटों में बंद हो जाता है। एंड थैंकफुली मेरा जो रूम है, मैं अकेले रहती हूँ, मेरा खुद का रूम है, लेकिन मेरे परिवार वाले रात को कभी आ जाते मेरे रूम में मेरे सोने के बाद। जो मैं अपने एफर्मेशंस को क्या करती हूँ, लो वॉल्यूम में प्ले करती हूँ, बस इतना कि मुझे सुनाई दे। और मैं एक कोने में सोती हूँ। सो मेरा जो फ़ोन है मैं उसको अपने बेड के एकदम कोने वाले साइड में रखती हूँ, ताकि वो आवाज़ बाहर तक ना जाए, किसी और को डिस्टर्ब ना हो एंड ऑल। एंड बस मुझे सुनाई दे, और ज़्यादा लाउड भी ना हो कि मेरी नींद को डिस्टर्ब हो, लेकिन बस उतना कि सॉफ्ट, जो भी हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ सोते हो, मल्टीपल लोगों के साथ, या तो फिर व्हाट यू कैन डू इज़, आप सोने से पहले या कभी भी, एक्चुअली इट्स फाइन, आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। सोने से पहले आपका मन शांत होता है, तो जस्ट आपके थॉट्स वगैरह, क्योंकि आप थक जाते हो। कुछ लोगों के लिए आई थिंक नहीं भी होता है। सो आई एम नॉट, मतलब जब भी टाइम मिले तब सुन लो अपनी रिकॉर्डिंग को। एंड रिमेंबर, जैसे सैमी कहती है कि सब कुछ एक अजम्पशन है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहोगे कि आपकी अजम्पशन ये है कि नहीं, टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो रात को सोने से पहले सुनकर जिन लोग लाइक जो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन मैं कभी भी दिन में सुनूंगी तो उतना ही इफेक्टिवली काम करेगा। आप ऐसे भी अजम्पशंस बना सकते हो, प्लेसिबो, राइट। सो आई थिंक कोई हर टाइम सही मुहूर्त होगा एफर्मेशन सुनने के लिए। ऑफ कोर्स साइंटिफिक फैक्ट्स है कि रात को सोने से पहले जब इंसान वो दूसरे स्टेट में जाता है, या मतलब शांत होता है, ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें। बट इफ़ यू कैन नॉट, देन आप क्या कर सकते हो, राइट, जस्ट हैव अ डिफरेंट अजम्पशन कि नहीं, मैं दिन में जब भी सुनूंगी, इट्स गोना बी इफेक्टिव, यू नो व्हाट आई मीन, एंड दैट शुड वर्क। एंड मेरी एजम्पशन, मैंने शायद ये बोला भी होगा शुरू में, बट पता नहीं, मैं फिर से रिपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ रीटेक्स भी किए, कोई आ गया था बीच में एंड ऑल दैट। सो आई डोंट रिमेंबर इफ़ आई इंक्लूडेड दिस पॉइंट, बट मेरी एजम्पशन ऐसी भी थी कि करीबी इंसानों के लिए, या जिनको हम जानते हैं बचपन से, या जो भी है, मतलब जो जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारी दोस्त वगैरह, व्हाटएवर, उनके लिए हेल्थ मैनिफेस्ट करना मुश्किल है वगैरह, या उनके लिए बट ये भी मेरी एक अजम्पशन ही थी, और मैं वही वर्क करी थी चेंज करने में कि नो, मतलब चाहे जो भी हो, मैनिफेस्टेशन इज़ मैनिफेस्टेशन, it's my assumption, and I need to change it. I think I've included it already शुरू में, but if I did not, then this is important, तो मैं शेयर कर रही हूँ फिर से। क्योंकि करीबी इंसानों के लिए, मतलब वो एक होता है ना कि दुख होने का डर, एक मतलब वो दर्द की, मतलब कैसे है, व्हाट इफ़ बुरा हो जाए, व्हाट इफ़ ये हो जाए, लेकिन उसी वक्त तो मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, राइट, लाइक ऑल द नॉलेज यू हैव गेन्ड अबाउट रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड एंड टेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स, यही तो मौका होता है, राइट। सो एनीवेज, अब आती हूँ मैं अपनी तीसरी सक्सेस स्टोरी पर, यस, थर्ड। एंड एक्चुअली ये रिकॉर्ड करते करते मुझे याद आया कि एक और सक्सेस स्टोरी है मेरी, बट लेट्स सी मैं वो इंक्लूड करूँगी कि नहीं। बट ओके, सो द थर्ड सक्सेस स्टोरी, ये भी मैंने किसी और के लिए ही मैनिफेस्ट किया, ये रिविजन सक्सेस स्टोरी है एक्चुअली। सो मेरी एक दोस्त ने मुझे जून 18 तारीख को बोला कि उसके ना कम परसेंटेज आया है, सो वो अब स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ओके। एंड उस पर्सन को मैंने बस यही रिप्लाई करके बोला कि ओह अच्छा, ठीक है, इट्स फाइन। तो ये सुनकर मैंने, मतलब ऑब्वियसली फिर नॉर्मल बातें की, बट इस टॉपिक को लेकर आई थिंक दिस इज़ ऑल आई रिप्लाइड। एंड बट ये सुनकर मैंने जस्ट कुछ बार मन में रिपीट किया कि नहीं, दिस पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, मतलब है, ओके। इनफैक्ट मैंने ऐसे मन में सुना भी कि इसने मुझे कुछ बार बोला भी है, लाइक आई इमेजिन कि वो पर्सन मुझे बोल रहा है कि अरे, मतलब गुड न्यूज़, मैं एक्चुअली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ, या ऐसा कुछ, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा। आई वाज लाइक, ट्राई करने में क्या जाते हैं, रिवाइज़ करके देख लेती हूँ। मुझे उस वक्त रिविजन टेक्निक को टेस्ट करने में बड़ा ये हो रहा था। सो मैंने मतलब वही सोचा कि होगा नहीं होगा तो
नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं जानती हूँ ना कि उस पर्सन को चाहिए था, इवन दो उस पर्सन ने कुछ किया नहीं उस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी आई वांटेड टू टेस्ट इट। एंड गेस व्हाट गाइस, ठीक 2 दिन बाद, मतलब कि जून 20 2024 को, जून 20 2024 को उस इंसान ने मुझे खुद मैसेज करके बोला कि गुड न्यूज़, मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। एंड उसने मुझे ये भी बोला कि कुछ ही टाइम पहले उसने चेक किया था, कुछ ही मंथ्स पहले उसने चेक किया था, अ, और वो जो स्कॉलरशिप लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो काफ़ी हाई थी। लेकिन जब उसने जब जून 20 को उसने फिर से वो चेक किया, उसका मन क्या था जून 20 को चेक करने का, कि चलो चेक कर लेता हूँ, ऐसा फीलिंग आया उसको। एंड उसने चेक किया, वो खुद शॉक हो गया। उसने बोला कि पता नहीं कैसे, बट ये यूजुअली होता नहीं है, बट अभी जो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी लेवल है ना, वो 10% कम गई, घट गई। शायद बढ़ना चाहिए होगा, राइट, बट कम हो गई। एंड गाइस वो चेक करने ही नहीं वाला था, एज आई सेड, बट उसके मन में कुछ आया एंड ही चेकड इट, उसने चेक किया। और फिर चेक करके फिर मुझे बताया कि अरे मतलब ये तो गुड न्यूज़ है। सो ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हो गई, मेरा रिवीजन टेक्निक काम कर गया एंड इस पर्सन को भी खुशी हुई। सो यस, मैंने ये रिवाइज़ किया है। एंड एक्चुअली रिलेशनशिप से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी रिविजन्स किए हैं, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज भी है, लेकिन वो सब मैं भी शेयर नहीं करूँगी। यस, सो गाइज ये सब मैंने एक्चुअली विद इन अ मंथ मैनिफेस्ट किया है। एंड एक और ज़रूरी बात यह है कि इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक नहीं, एक मिनट, वो बोलने से पहले मैं आई एम थिंकिंग क्या मैं वो चौथी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँ। इट्स अबाउट मेरी बहन। तो वो ऐसे अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, उसको कॉलेज में घुसना था, और वो भी हमारे घर के पास वाले कॉलेज में, जो कि काफ़ी लाइक मुश्किल हो रही थी, मुश्किलें आ रही थी। कहीं और उसका एडमिशन हो जाता, आसानी से हो भी गया, बट उस लाइक हम सब चाहते थे कि वो घर के पास ही पढ़े, ताकि हमारे साथ रहे वगैरह वगैरह। सो बहुत ही मुश्किलें आ रही थी। सो देन आई वाज लाइक नहीं, कुछ भी हो जाएगी, यहीं पे जाएगी। और मैंने उसको भी मतलब एक एफर्मेशन रिकॉर्ड करके दिया। वो भी उतना करती नहीं है, वो मतलब कितनी साल की है, वो 17 साल की, नहीं वो करती है, शी इज़ ऑलरेडी अ पॉजिटिव। लाइक मेरी बहन जो है ना, वो मेरे से भी ज़्यादा लाइक, मैं तो लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सीख कर, एलओए के बारे में सीख कर पॉजिटिव हुई हूँ। वो तो ऐसे बचपन से ही है पॉजिटिव, मतलब उसमें भी वो लॉजिकल नेगेटिव थिंकिंग वो सब आती है, बट वो काफ़ी पॉजिटिव लड़की है, मेरे से भी कई गुना ज़्यादा। सो उसको भी वो एक था मन में कि वो घुस ही जाएगी, बट वो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही थी कॉलेज से कि नहीं नहीं, ये मिसिंग है डॉक्यूमेंट, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, ऐसे वैसे। तो बहुत ही लाइक लिटरली। और अभी अगस्त 5 तारीख आई थिंक डेडलाइन है था एडमिशन का, तो बहुत फटाफट करना था। एंड लास्ट वीक ही पता चला कि उसको एडमिशन मिल चुकी है। सो यस, दैट हैज़ ऑल्सो बीन मैनिफेस्टेड। ये सारी 4 सक्सेस स्टोरीज एक महीने में, जस्ट बाय रोबोटिकली अफर्मिंग एंड जस्ट बाय एफर्मेशन, और कोई टेक्निक नहीं किया है, जस्ट बाय एफर्मेशंस। एंड वो एफर्मेशन को सुनना रिकॉर्डिंग में, दैट्स इट। एंड और भी सक्सेस स्टोरीज़ होगी। मैं ना कोशिश करती हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को लिखूँ। 2020 को शायद मैं अपनी हर सक्सेस को लिखती थी, फिर आई थिंक मैं रुक गई, बट फिर मैं लिखने लगी, बट अभी मैं फिर से लिखने लगी हूँ। सो हो सकता है और भी हो सक्सेसेस, बट यस, ये काफ़ी बड़ी, 4 बड़ी 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 वाली सक्सेसेस एक महीने में मैनिफेस्ट किया है मैंने। सो यस, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स सैमी के वीडियोस, लाइक अगर आपको नेगेटिव फील हो, या तो आप सैमी के चैनल पर जाकर उन्हीं के वीडियोस को बिंज वॉच करो, उनके फेसबुक को देखो, मैं भी वही करती हूँ। बट अगर आपको फॉर एग्जांपल समझ में ना आता हो, राइट, विच इज़ फाइन, जो कि होता है ऐसा, देन आप मतलब मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है सैमी ग्राम के, तो उसको जाके देखो, मतलब जो हिंदी में बनाया, मुझे नहीं लगता किसी और चैनल ने बनाया, राइट, अभी तक आई डोंट थिंक सो, मुझे मिला नहीं। सो यस, डेफिनेटली उस मैंने खुद को वैसे ही पॉजिटिव रखा, बार बार सैमी को सुनती थी मैं, दैट्स हाउ आई केप्ट माई सेल्फ कि कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। क्योंकि सी, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग टू,
कि मतलब हमें लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। एंड आप नोटिस करोगे मैंने लॉ ऑफ असम्पशन बोल रही हूँ, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं। सैमी लाइक यू नो लाइक शी थिंक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ जस्ट हाई वाइब्रेशन पे रहकर खुश रहना एंड स्टफ, बट सैमी सेज इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन, जो आप अज्यूम करते हो। जैसे कि आपकी एजम्पशन क्या है, वो लिमिटिंग बिलीव, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऐसा अजम्पशन रखोगे कि दिन में कभी भी आप एफर्मेशन दोगे तो आपके एफर्मेशन को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना ही होगा, बिकॉज बेसिकली प्लेसिबो देना खुद को या वैसे एजम्पशन बना के रखना, राइट। बट ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो बाद में के लिए। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि बहुत ज़रूरी है एक चीज़ को याद रखना कि हम जो हमारी ये जो जर्नी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन हम जो सीख रहे हैं उसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो मेंटल डाइट को मेंटेन रखें, क्योंकि हम सब इंसान हैं एंड वो लाइफ में ऐसे मौके आएंगे जब हमें गिव अप करने का मन करे, टूटने का मन, या ये सारी चीज़ें जो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव सैमी ग्राम्स वीडियोज एंड स्टफ एंड अभी लॉ ऑफ असम्पशन की नॉलेज है हमारे पास, तो हमें खुद को वापस उठाना चाहिए। वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स पॉजिटिव, क्योंकि अब ये समझ लो कि अभी मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की, राइट, ये सारी चीज़ें, लेकिन अब समझ लो कि मेरे मन में ना ऐसे, ओके मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझ लो एक पार्टनर है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अरे ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है एंड ऑल दैट, एंड ये पर्सन ऐसा सच में आपसे प्यार करता है, अभी प्यार दिखा रहा है आपको एंड ऑल दैट, बट कुछ ही दिनों बाद आपके मन में ऐसे असम्पशंस है कि नहीं, ये पर्सन शायद मुझसे प्यार नहीं करता, शायद ये सब नाटक है वगैरह वगैरह, राइट। तो बाद में क्या होगा कि आपको उस पर्सन का वही रूप दिखेगा एंड वही मैनिफेस्ट होगा। मतलब पहले आपने मैनिफेस्ट किया था कि अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन आपकी थॉट पैटर्न्स बदल गई, नेगेटिव हो गई, तो आपको वो नेगेटिव आउटकम दिख रहा है, राइट। सो इट्स अ लाइफ जर्नी, ये ऐसा नहीं है कि एक बार करके मैनिफेस्ट करके हो गया। मतलब हाँ, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो तो वो हो जाता है, बट अगर वो कोई रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या कुछ भी, वो कंटिन्यू रखना पड़ता है खुद को। कोई ना कोई तरीका फाइंड करो जिससे आपको वो इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, जब तक आप खुद उतने कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग ना बनो, व्हाट आई मीन। सो हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना है, बहुत ही लंबा वीडियो बन गया। आई डोंट नो इफ़ आई शुड पुट इट इन 2 डिफरेंट पार्ट्स या ऐसे ही बहुत लंबा, आई डोंट नो देखती हूँ। एनीवेज, बाय, टाटा। मैं सैमिन ग्राम के सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरीज़ भी डालने वाली थी मेरे सक्सेस स्टोरीज़ के बाद, लेकिन एज़ यू कैन सी मेरे ही सक्सेस स्टोरीज़ अब शायद 20 मिनट लंबे हो गए होंगे, एंड सो या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट इट्स फाइन आई गेस। सो या सैमिन ग्राम ने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड किया अबाउट रोबोटिक एफॉर्मिंग एंड उनके सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरी, वो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी एंड अपलोड करूँगी। सो एनीवेज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय, टाटा।